नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज एमपीएससी के बाहर जो अपडेट ट्रेन को देखने निकले हैं, उनसे चर्चा करते हैं, इनका माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम आदित्य त्रिपाठी है। मैं छतरपुर जिले से संबंध रखता हूँ। सर, किस बोर्ड में पढ़ा था आपका? मेरा इंटरव्यू मेहरा सर के बोर्ड में था। उसमें 3 मेंबर और थे, 2 मैडम थी, 1 सर थे। जैसे मैं एंट्री की मैंने, मुझसे मेहरा सर ने सामान्य प्रश्न पूछे कि आप कहाँ से हैं? मैंने कहा छतरपुर से हैं। छतरपुर का फेमस व्यक्ति कौन है? मैंने कहा महाराजा भक्त साहब। फिर उन्होंने आगे पूछा कि उनके ऊपर किसी कवि ने कुछ लिखा है? मैंने कहा हाँ, भूसर हैं। उनकी किताब का बोला। उनकी कुछ पंक्तियाँ आप बोल सकते हैं? मैंने पंक्तियाँ सुनाई। उसके बाद उन्होंने सामान्य जानकारी प्राप्त करने के बाद फिर मुझे सेकंड जो सर थे उनके पास भेज दिया। उन्होंने मुझसे पीएचडी का, मैं करंट में पीएचडी कर रहा हूँ, तो केवल पीएचडी के प्रश्न पूछे। पीएचडी का टॉपिक क्या है, रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथडोलॉजी में अंतर क्या है, अगर आप अपनी समस्या क्षेत्र में जाएंगे तो डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, तो डाटा कलेक्ट करने के जो टूल्स थे मैंने, प्रश्नावली, क्वेश्चनायर, उनके बारे में प्रश्न पूछे। दोनों में अंतर पूछे गए, अंतर क्या है, अंतर बताए मैंने। इसके बाद फिर मेरे मैडम थी 2 लोग, मैडम ने मुझसे प्रश्न पूछे क्योंकि मैं गेस्ट फैकल्टी में था, तो उन्होंने पूछा आप क्या पढ़ाते हैं, तो मैंने पेपर का नाम बताया, कौन सी क्लास है। फिर उन्होंने मुझसे बोर्ड टीचिंग कराई। बोर्ड टीचिंग मैंने एक टॉपिक डिसाइड किया। इसके उपरांत उन्होंने थिंकर के बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछे। मैं थिंकर में पहले असहज था, फिर उन्होंने मुझसे पूछे, गांधी के बारे में पूछा, मनु के बारे में मुझसे पूछा, मनु कौटिल्य का जो अंतर है उसके बारे में पूछा, करंट अफेयर्स में जो 5 मुद्दे हैं वो बताइए, उनके बारे में पूछा। और जो भी जैसे आपका रुचिकर विषय है, जिस पे आप कमांड रखते हैं, आप सहज हैं, उसकी मानक 3 किताबें पढ़ के जाइए। कम से कम 3 किताबों का आप वहाँ पे नाम दीजिए कि मैंने 3। वो मुझसे पूछेंगे कि आप अगर इस पेपर को पढ़ाते हैं या इस पेपर में आप रुचि रखते हैं, तो कौन सी वो 3 मानक किताबें आपने पढ़ी हैं। कोशिश करिए वहाँ पे जो कोचिंग के नोट्स हैं या कोचिंग की सामान्य किताबें हैं उनका नाम मत लीजिए, संदर्भ पुस्तकों का नाम लीजिए, वो आपसे पूछते हैं। और सवाल तो मेरे साथ लगा होता है। सर, जैसे आईआर में कोई क्वेश्चन बना आपसे? आईआर में मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं बना। हाँ, आईआर का आप इस हिसाब से ले सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स है उससे बना। भाई करंट 5 चीज़ें बताई, तो उसमें मैंने बोल दिया कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए हैं, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए हैं, तो उन्हीं से संदर्भित। जैसे हम कह सकते हैं कि आईआर को करंट से रिलेट करके पूछा गया हाँ, है। एक मुझसे पूछा था आईआर से कि जो अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री आए हैं उनके भारत में आगमन से भारत को क्या फायदा होगा। तो संविधान से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे? संविधान से मुझसे एक भी प्रश्न नहीं पूछा। सर, मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था से कोई क्वेश्चन? कोई नहीं प्रश्न। एमपी से कोई प्रश्न नहीं, संविधान से कोई प्रश्न नहीं। आईआर से आप यही जो भी लोग आए हैं, तो मैंने उन्हें करंट की चीज़ें बताई, तो उन्हें करंट से लिंक किया कि चलो विदेश मंत्री आए हैं अफगानिस्तान के, तो उनसे भारत को क्या फ़ायदा होगा। तो मैंने 2-3 पॉइंट बताए कि सबसे पहले भारत के जो डिप्लोमेटिक संबंध है वो अच्छे हो जाएंगे। इसके साथ जो भारत का जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान जो रसिया से कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो जाएगी। और साथ साथ जो भारत का जो आतंकवाद जैसी घटनाएँ हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं में कमी आए। सर, बेसिक क्वेश्चन जैसे आर्टिकल वगैरह ऐसा कोई क्वेश्चन बना आपसे? फैक्ट बिल्कुल नहीं पूछे। हाँ, फैक्ट कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे कोई क्वेश्चन पूछा? नहीं, एजुकेशन पॉलिसी नहीं। फैक्ट समानता आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, फैक्ट पे आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, उस पे अध्ययन कीजिए। करंट अगर जिनका कल है या जल्दी साक्षात्कार है, तो करंट अफेयर्स की 5-6 न्यूज़ें देखो, फिक्स रख के जाइए। उनका भारत को क्या प्रभाव होगा, सकारात्मक नकारात्मक, वो देख लीजिए। और आगे थिंकर समानता पूछे जा रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगा कि आपका अध्ययन क्षेत्र हो या ना हो, थिंकर पे आप खासकर जैसे गांधी है, उस पर आप रुचि रखिए, उन थिंकरों पे आप रुचि। जैसे आपने बताया रिसर्च पे पूछा, रिसर्च में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा? कोई प्रश्न पत्र वगैरह पूछा, रिसर्च पत्र वगैरह पूछे? नहीं, उनसे प्रश्न नहीं पूछा। रिसर्च सिंपल है, शोध मेथड और रिसर्च मेथडोलॉजी, उसमें अंतर पूछा। और इसके बाद वही कि आपका अप्लाइड क्वेश्चन थे जो मैं जवाब देता जा रहा था, वो मुझसे पूछते जा रहे थे। सर, थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपके हॉबी से कोई क्वेश्चन रिलेट किया था? हाँ, हॉबी से मुझसे पूछा गया था। किस तरीके से से? डायरी से पूछा गया था कि डायरी के बारे में आप जानते हैं, तो कोई फेमस जिसने डायरी लिखी हो। तो मैंने बोला कि हाँ, डायरी लेखन की फेमस डायरी है, राहुल साकृत्यायन है। और जो मैंने 2-3 लोगों को उस समय नाम लिया। उन्होंने कहा प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मैंने टीचर को बोला, स्कूल टीचर से मुझे प्रेरणा मिली। बचपन से मैं डायरी लिख रहा हूँ, खासकर स्कूल के समय से। इसके बाद बोला कोई और भारतीय थिंकर है, उस समय मेरे दिमाग से गांधी जी बिल्कुल निकल रहे थे। गांधी जी की डायरी है, माई एक्सपेरिमेंट विद फूड। जिनका अगर डायरी लेखन रुचि है तो गांधी जी की डायरी के बारे में अवश्य पढ़ते जाएँ। सर, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? उसमें 3 है। पहला, आप जो करंट अफेयर्स है उसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए, खासकर 5 न्यूज़ें अपने विषय से संबंधित। दूसरा, जो भी सब्जेक्ट आपका रुचिकर है, पूरा विषय को छोड़ दीजिए, उसमें 1-2 पॉइंट जिसमें आप बहुत आराम से बता सकते हैं, समझ सकते हैं, उस टॉपिक को कवर कीजिए। और तीसरा, जो फैक्ट बेस्ड नॉलेज है, आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछते। उन पे आप ना भी बनेगा तो भी कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं है। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा उम्मीद करते हैं सर आपका फाइनल एक्सपीरियंस जरूर आए। थैंक यू सर।